हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। ठीक है, वैसे तो ये बहुत कैलकुलेटिव लगता है, जिसको नहीं पता होता है ट्रिक बेसिक। ठीक है, मैं सब बताऊंगा। बेसिक से शुरुआत करेंगे, एकदम बेसिक से। जो फार्मूला बेस्ड होता है फार्मूला से बनाएंगे, उसके बाद में ट्रिक से बनाएंगे, उसके बाद और एक तरीका होता है रेशियो मेथड, वो भी बताऊँगा। और एक होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है, तो सब बताने वाला हूँ। आप वीडियो अंत तक बने रहें वीडियो में। और चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसका फॉर्मूला। जैसे आप लोग को पता होता है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 + रेट अपॉन 100 और यहाँ समय टी। ठीक है, 10,000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक, अमाउंट निकलता है पहले डायरेक्ट। यहाँ से जो फॉर्मूला होता है उससे डायरेक्ट ब्याज नहीं निकलता है, अमाउंट निकलता है। फिर अमाउंट में प्रिंसिपल को माइनस करते हैं, उसके बाद क्या निकलता है, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो चलिए 10,000 रुपये का प्रिंसिपल है, रेट कितना है 5%, और समय की बात करें तो समय कितना है, ये है 2। ठीक है, 2 वर्ष। यहाँ अर्धवार्षिक वाला नहीं है, वार्षिक वाला है। अर्धवार्षिक वाला भी अगले वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, अगर अर्धवार्षिक वाला सीखना है तो कमेंट करें, उसके लिए भी वीडियो बना देंगे। उसके बाद देखो 10,000 आगे का कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। 5 को काट लेते हैं इससे 20 बार। ठीक है, 20 से कम 20 और 1 21, 21/20। समय कितना है 2, तो ये कितना बार गुणा हो जाएगा, 2 बार, 21/20। ठीक है, अब इसको काट लेंगे। देखिए 20 से ये कट रहा है 500 बार। ठीक, 20 से फिर ये कट रहा है 25 बार। क्या बच गया, इसका गुणा करना पड़ेगा, 25 गुणा 21 गुणा 21। ठीक है, अगर इसका पहाड़ा 21 के साथ गुणा हम लोग को पता है 441 होता है, उसका स्क्वायर याद है। ठीक है, इंटू 25 करेंगे तो हो जाएगा 25 से कम 25, 2 कैरी, और 25 चौक 100। ठीक है, 100 और 2 102 का 2, 10 कैरी, 25 चौक 100 और 10 110। तो ये जो चीज़ निकला है कितना अमाउंट, 11,025। ठीक है, अब इसी को, अब ये जो अमाउंट निकला है, इसी अमाउंट प्रिंसिपल को घटाते हैं। CI निकालने के लिए क्या करते हैं, 11,025 माइनस करेंगे कितना, ठीक है, इसमें माइनस कर देंगे जो हमारा प्रिंसिपल है। ठीक है, प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, कितना निकल जाएगा, ये 25 आ जाएगा, ये 0 और यहाँ से 1, तो 1,025 यहाँ से क्या निकला, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, एक बार और देख लीजिए। 10,000 रुपये का अमाउंट, जो फार्मूला होता है अमाउंट बार प्रिंसिपल को 1 + R/100 × T। ठीक है, इस फार्मूले में रखे, गुणा करना तो आता ही है आप लोगों को। ये फिर हो गया ये 1,025 रुपये। ठीक है, ये तो था एकदम बेसिक तरीका जो फार्मूले से बनता है। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं बनाना है। बेसिक तरीका में तो इसलिए सिखाया ताकि आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाए, आप लोगों का बेसिक क्लियर हो जाए। ऐसे सॉल्व नहीं करना है। सॉल्व कैसे करना है चलिए बताता हूँ आगे। 5% का जो चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है, चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा कैसे निकलता है, सक्सेसिव होता है, सक्सेसिव बढ़ता है। मतलब जैसे 5% होंगे तो 5%। ठीक है, जो टाइप 2 है, अब इस तरीके से सॉल्व करना है। एग्जाम हॉल में आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना है, ऐसे सॉल्व तो ये समझने के लिए। ठीक है, ये तरीका ये है। देखिए एग्जाम हॉल में कैसे सॉल्व करेंगे। जो CI मिलता है वो सक्सेसिव मिलता है। जो भी परसेंटेज होता है ना, परसेंटेज जैसे 5% है तो इसका 5% का सक्सेसिव मिलेगा। सक्सेसिव का क्या मतलब है, सक्सेसिव का मतलब होता है जैसे 5। ठीक है, पहले वो लिख देते हैं, X + Y + XY/100, ये होता है सक्सेसिव। ठीक है, ये होता है सक्सेसिव। इसी पर ऐसे ही बनता है, ऐसे ही इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। तो एकदम शॉर्ट ट्रिक है, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक। देखिएगा, ध्यान से समझते रहिए, आप भी एकदम दिमाग में कर पाएंगे। बिल्कुल 10 सेकंड में आंसर आएगा। ठीक है, 5% है, 5% का मतलब 5 धन 5। अब चूंकि यहाँ 5% है
अलग अलग ब्याज रहेगा तो एक्स की जगह में अलग, वाई की जगह में अलग लिखेंगे, क्योंकि यहाँ 5% ही है तो 5 + 5 + 5 × 5/100। 5 5 कितना होता है, यह 10 होता है, और 5 5 6 25, 25 को 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10.25, दोनों को जोड़ देंगे तो 10.25% ब्याज मिलेगा। ठीक है, 10.25% 2 साल में। अब देखिए कैसे निकलेगा। तो जो हम लोग का प्रिंसिपल क्या था, प्रिंसिपल था हम लोग का 10,000 रुपये। 10,000 रुपये का 10.25%, जब परसेंट हटाएंगे तो ये 2 जीरो लग जाएगा नीचे। ठीक है, इसी को बस सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अब देखो दशमलव हटाने के लिए यहाँ 2 जीरो और लग जाएगा। ठीक, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये इससे पूरा पूरा कट जा रहा है, तो यहाँ कितना आ रहा है सीधा 1025। देखिए कितना टाइम लगा, मेरे को लिखने में टाइम लग रहा है, जब आप लोग बनाएंगे तो बिल्कुल एकदम सेकंड्स में आंसर आएगा। देखिए ये तरीका था, ये जो टाइप 1 हम लोग पढ़े ये वाला, ये पूरा फार्मूला से बनाने वाला है। देखिए इसमें इतना टाइम लगेगा, 2 मिनट 4 मिनट भी लग सकता है। लेकिन जो टाइप 2 है, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड, एग्ज़ाम के तरीके से जैसे बनाया जाता है, तो ये तरीका है 1025, जो टॉपर लोग इस्तेमाल करते हैं, जिनको पता होता है सक्सेसिव क्या होता है, वो अगले वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, ये तरीका होता है। बस इतना याद रखना कि 5% का 2 साल का जो सक्सेसिव होगा वो 10.25% होगा। ठीक है, अगला टाइप जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है रेशियो मेथड। 2 साल का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का जो मेथड होता है, रेशियो मेथड होता है 2 वर्ष का। ठीक है, 2 वर्ष का होता है ये 2:1। 3 वर्ष का होता है 3:1, जो कि हम लोग अभी 1 वर्ष का 2 वर्ष का सीख रहे हैं, तो 2 वर्ष का पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद में आगे देखेंगे 3 वर्ष का भी कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, जो हम लोग का क्या था, क्वेश्चन था 10,000 रुपये जो प्रिंसिपल था। ठीक है, ये इसी को कैसे सॉल्व करेंगे, रेशियो मेथड से। ठीक है, तो रेशियो मेथड से कैसे करते हैं, देखिए 2 साल का 2:1 है, बस इस रेशियो को याद रखना है आपको। ठीक, चलिए कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए 10,000 रुपये का, ठीक है, 5% निकालेंगे पहले, 5%, तो 5% मतलब 5/100। ठीक, 2 जीरो से ये 2 जीरो का कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना बार गया, 500 बार। ठीक है, 500 बार। ठीक, इस 500 को इसमें 2 में गुणा करना होता है। ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ 2:1, यहाँ गुणा 500। ठीक, अब 500 का फिर से निकालेंगे, कितना परसेंट, 500 का निकालेंगे फिर से 5% निकालेंगे, तो 5/100 फिर से निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 5 6 25। ठीक, अब देखिए, अब ये जो निकला है पहले 500 का, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किए, और 25 को इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया, 500 दूनी 1000। ठीक है, 1000 और 25 से कम 25, तो इन दोनों को जब ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करना होता है, तो ये हो जाएगा 1025। ठीक है, ये हो गया 1025। देखो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, इसको बोला जाता है रेशियो मेथड। ठीक, आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एक और टाइप जो मैंने आप लोगों को बोला था वो है टाइप नंबर 4। ठीक है, टाइप नंबर 4, जिसमें मैंने क्या बोला था, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है, इसी सवाल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर से कैसे सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाइंग फैक्टर का क्या मतलब है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, जैसे कि 5% हो गया। ठीक है, 5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है, फ्रैक्शन वैल्यू मतलब इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, जैसे 5/100 करेंगे तो इसको काटेंगे तो 1/20। ठीक है, तो इसमें इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोला जाता है। अगर 20 रुपये प्रिंसिपल है तो उस पर 1 रुपये ब्याज मिलता है। ठीक है, 1 रुपये ब्याज मिलेगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 21, है ना। 20 रुपये पर 1 रुपये ब्याज, तो अमाउंट कितना होगा, 21। अब ये 1 साल का होता है,
अगर इसको जैसे 2 साल है, इस सवाल में हम लोग 2 साल को सॉल्व कर रहे हैं तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, इसका स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये 400, ये 441। ठीक है, ये हो गया 441। अब ये जो चीज़ है ये प्रिंसिपल होता है और ये ऊपर का क्या होता है, यही अमाउंट होता है। ठीक है, प्रिंसिपल 400, जैसे 400 है तो 400 की वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, 10,000 रुपये। ठीक है, कितना गुना है ये, 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, ये देखो 25 गुना है। ठीक है, 25 गुना। ठीक है, अगर ये इसका प्रिंसिपल का 25 गुना है तो अमाउंट का भी 25 गुना हो जाएगा। इसका 25 गुना करेंगे जब, तो 25 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, कर लेते हैं 25 से कम 25। ठीक है, और 25 चौक 100 और ये 2 2, 25 चौक 100 और 10 110। देखिए क्या आ गया, 11,025। अब 11,025 क्या होता है, अमाउंट आया है, अमाउंट। ठीक है, 11,025 जो आया है ये अमाउंट आया है। ठीक है, अमाउंट में अब माइनस कर दीजिए प्रिंसिपल को, तो ये भी आ जाएगा कितना, 1,025, जो कि क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है 2 साल का। ठीक है, ये कहलाता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर से सॉल्व करना, टाइप नंबर 4। ठीक है, तो सारे टाइप मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, ताकि और जैसे आपको हेल्प हो वैसे और किसी को भी हेल्प हो जाए और अच्छे से समझ पाए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।